Good evening, 9th class. Today we start first lecture. आपका lecture number 1 है फिजिक्स का बच्चे. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सारा पार्ट जनरली आपका 9th क्लास का मैं लूंगी, मैम खुराना मैम बेटा. सो आपका मोशन मीन्स ये फिजिक्स का पार्ट है. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का. पहले तो आपको थोड़ा सा जो आप 8th में बोलते थे ना साइंस, अब साइंस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. साइंस मींस अब आपकी साइंस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे. वन इज फिजिक्स, सेकेंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायो. फिजिक्स वाला पार्ट क्या आता है? फिजिकल, जो आप देखते हो सामने. मान लीजिए आप सामने किसी को कहते हो दौड़ रहा है, चल रहा है, सीधा जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, गोल जा रहा है, साइकिल चला रहा है, ब्रेक लगाई. जो चीजें तुम्हें दिख रही हैं वो फिजिक्स होती है. कि कोई चीज, हाँ मैंने पुश किया, हाँ मैंने पुल किया, मैंने स्ट्रेचिंग की, मैंने उठाई ये चीज, मैंने रखी, हाँ मैं थक गया, कोई काम किया. सो दिस इज लिंक टू द फिजिक्स. फिजिक्स मीन्स फिजिकल, जो आपको देख के सामने से पता लगता है, दैट इज फिजिक्स. केमिस्ट्री मीन्स कुछ नहीं दिखना, सिर्फ इमेजिनेशन. आज तक किसी साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम किसी ने नहीं देखा, इतनी बड़ी केमिस्ट्री बन गई. केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. आंसर कहाँ से आते हैं आपको? केमिस्ट्री के आंसर सॉल्यूशंस कहाँ से आ रहे हैं? एक्सपेरिमेंट बेस पे आ रहे हैं. किस पे आ रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आंसर आ रहे हैं. दैट इज केमिस्ट्री. बायो इज लिंक टू दी आपकी नेचर, लिविंग थिंग्स. कोई चीज फ्लावर बन रहा है, ह्यूमन बॉडी, ये चीजें, कोई टिश्यू, सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो चीजें लिंक होती है, लिविंग, जिनके अंदर जान होती है, वो बायो आ जाएगी. फिजिक्स देखकर, केमिस्ट्री इमेजिनेशन, बायो लिविंग. सो हमारा आज बहुत इंपॉर्टेंट 9th में हम डिवाइड करने लगे हैं साइंस को. वी स्टार्ट अ फिजिक्स पार्ट टुडे. सो जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी मेरे साथ ही रहेगी. सो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फिजिक्स. राइट डाउन द डेट. आज 13/4/22. बहुत अच्छी डेट है 13. ठीक है जी. कुछ लोग कहते हैं 13 तारीख अच्छी नहीं होती, पर मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी होती है 13 तारीख. ठीक है जी. सो 13 आज वैसे 13 अप्रैल को ना पहले बैसाखी होती थी, बट इस बार 14 को है. सो दिस इज 13 डेट इज वेरी गुड. ठीक है जी. 13/4/22. टुडे वी स्टार्ट फिजिक्स. भाई जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है, जिनकी फिजिक्स अच्छी होती है, 100% वो कंपटीशन का पेपर क्लियर करते हैं. ठीक है जी. कॉम्पिटिशन्स के लिए हमें फिजिक्स अच्छी चाहिए. इसके अंदर अब आपके नई चीजें आएंगी, दैट इज न्यूमेरिकल्स आएंगे. मैं धीरे धीरे आपको न्यूमेरिकल्स भी सिखाऊंगी और वो बेसिक से सीखोगे और बहुत मजेदार होते हैं. वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मोशन. सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगी नीचे से. अभी आपने कुछ नहीं लिखना, सिर्फ समझना है पहले. A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to stationary object. जब किसी चीज की पोजीशन चल रही है, लेट इट बी, ये कोई रोड है और यहाँ पे आप चल रहे हैं. ठीक है जी. आप चलते जा रहे हैं, थोड़ी आगे पहुंच गए, फिर थोड़ी और आगे पहुंच गए. सो व्हेन एनीथिंग इज मूविंग, कोई चीज मूव कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं. A body is said to be in motion when its position changes continuously. जब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, इसको हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? said to be in motion. आपको पता है कई बार हम मानते नहीं है. Let it be, हम कार में बैठे हैं, ये लो जी, ये कार है, ये कार के अंदर आपको बैठा देते हैं, सीट थी इसके ऊपर आपको बैठा देते हैं. आप यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए. जब आप दिल्ली पहुंचे, आपको कहेंगे कि चले हो, आप कहोगे नहीं मैं तो इसी सीट पे बैठा था, मैं तो हिला भी नहीं, तो मैं तो मोशन में था ही नहीं, मैं तो मोशन में हूं ही नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी सीट पे बैठा था, मैं तो हिला ही नहीं जी. पर फिजिक्स ने इसीलिए डेफिनेशन चेंज कर दी. कहते हैं बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस. वो कहता है मेरी पोजीशन नहीं चेंज है. वो कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. देखो तुम्हें नहीं लग रहा, बाहर जब तुम बाहर देखोगे ना, ये पेड़ था पीछे जा रहा है, घर था
आप पीछे जा रहे। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में देखोगे तो तुम्हारी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली क्या आ रही है, चेंज। व्हेन यू आर सिटिंग इन द कार, आपको लगता है ना पीछे पेड़ पीछे जा रहे हैं, घर पीछे जा रहे हैं, वो स्टेशनरी है, वो हिल नहीं सक रहे, उनको कहते हैं रेस्ट। जो घर था, जो पेड़ था, जो पोल से सड़क पे जो चीजें थी वो पीछे जाती जा रही हैं और तुम आगे जाते जा रहे हो। कहते हैं जब अपनी पोजीशन को कंपेयर करना, यू आर सेट टू बी इन मोशन और नॉट, तो आप क्या हो जाओ, एक जगह पे बैठ जाओ। आप अगर आपकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, अब लेट इट बी मैं इस सीट पे बैठी हूँ, मेरे सामने यहाँ पे डोर है, मेरे सामने प्रभलगन बैठा है, 2 मिनट बाद फिर देखूंगी यही बैठा है, यही बैठा है, उसके हमें मेरे साथ ध्रुव बैठा है, वहीं बैठा हुआ है, इसका मतलब मैं रेस्ट पे हूँ, मैं मूव नहीं कर रही, आई एम इन दी रेस्ट। मैं किस पे हूँ, मैं किस पे हूँ, रेस्ट पे, क्योंकि मेरी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही। व्हेन आई एम सिटिंग इन दी कार, जब मैं कार में बैठी हूँ तो कॉन्टिन्यूसली सराउंडिंग क्या होती है, चेंज होती है। विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मेरी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। मोशन होता है जब कोई चीज चलती है, पर कई बार हम हिलते ही नहीं है, कार में बैठे तो हम कहते हैं नहीं जी हम तो, मैं पार प्लेन में बैठी हूँ, मैं कहूंगी नहीं तो मैं तो जहां बैठी थी वहीं उठ के आ गई, मैं तो रेस्ट पे थी। कहते हैं आप रेस्ट पे हो तो बाहर देखो खिड़की पे, आपकी सराउंडिंग चेंज हो रही है। विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यू आर इन मोशन, यू आर इन मोशन। इसीलिए फिजिक्स में एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, समटाइम्स स्टूडेंट्स विल राइट व्हाट इज मोशन, व्हेन आवर पोजीशन चेंजेस वी सेड टू बी इन मोशन, तो ये आपका आधा नंबर है। A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to stationary object. With respect to stationary object taken as a this we said body is said to be in motion. अब मोशन भी कई तरह की होती हैं। फर्स्ट इज मोशन क्या होती है आपकी, लीनियर, जब आप सीधा जाते हैं या सीधा सीधा जा रहे हैं, दिस इज लीनियर मोशन। जब आप सर्कल में मूव करते हो, आप क्या मूव कर रहे हो, क्लॉक मूव कर रही है, सन मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है, जब कोई चीज सर्कल में मूव करती है उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। व्हेन यू आर टेकिंग द सर्कुलर, राउंड लगा रहे हो, किसी एक्सरसाइज कर रहे हो, फैन घूम रहा है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। थर्ड इज, अभी आएगी नीचे दिखेगी, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, जब आगे पीछे मूव करता है। क्लॉक होता है, उसका पेंडुलम होता है, इट बॉब्स, इट मूव्स आगे पीछे मूव करता है, दिस वी कॉल्ड इट वाइब्रेटरी मोशन। आगे पीछे जाने को कहते हैं वाइब्रेटरी। सो फिजिक्स में 3 तरह की मोशन होते हैं, एक सीधा जाना, एक सर्कल में मूव करना और एक आगे पीछे जाना। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मोशन। अब आप डेफिनेशंस लिखनी शुरू करोगे, व्हाट इज मोशन से हम स्टार्ट करने लगे हैं। लिखिए जी, अगेन दोबारा से देखिए, what is motion? A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to stationary object. ठीक है जी, there are 3 types of motion, linear, circular and third अब मैं आपको दिखा रही हूँ, that is vibratory motion. वाइब्रेटरी मोशन कब होती है बच्चे, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है, when a body has vibratory motion if it moves to and fro about the fixed position। जैसे क्लॉक के अंदर नहीं होता, या बच्चे झूला लेते हैं अपनी पोजीशन पे आगे पीछे, this we called it vibratory motion, this we called it vibratory, this is third type of motion, vibratory motion। then is reference point, एक definition रखोगे, कहते कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, लेट इट बी मैंने आपके घर का डिस्टेंस मेजर करना है, आपके घर का डिस्टेंस मेरे घर से कुछ और रहेगा, आपके घर से उसके घर का डिस्टेंस कुछ है, तो हम तो फिजिक्स में कभी डिस्टेंस ही नहीं मेजर कर सकते। तो लेट इट बी, एक पॉइंट आपको कहते हैं फिक्स मानना पड़ता है, 1 पॉइंट आपको क्या मानना पड़ता है, फिक्स। लेट इट बी खुराना इंस्टीट्यूट इज द फिक्स पॉइंट। मेरे फिक्स पॉइंट से आपके घर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, किसी का हाफ है, किसी का 2 है, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। मान लीजिए दिल्ली का डिस्टेंस आप कहोगे मेरे घर से कुछ और है, चंडीगढ़ वाले कहेंगे मेरे घर से दिल्ली है, तो हमें तो कभी पता ही नहीं लगेगा दिल्ली कितनी दूर है। सो 1 पॉइंट हमने फिक्स मान लिया, दैट इज बी ट्रिब्यून चौक से दिल्ली का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, दैट पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट। सो अ बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट्स मोशन, रेफरेंस पॉइंट में
अगर हमने किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है, एक पॉइंट को आपको फिक्स मानना पड़ेगा. So a fixed point, a fixed object with respect to which the given body changes its position is known as reference point, और उसे origin भी बोलते हैं. जहां से तुम शुरू हुए हो उसे आप क्या बोलते हो? origin बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट. अदरवाइज तो आप फिजिक्स में कभी डिस्टेंस से नहीं मेजर कर सकते बेटा. आप कहोगे जी मेरे घर से ये डिस्टेंस आम लगा, वो कहेगा मेरे घर से वो है, तो हमें तो पता ही नहीं लगेगा कौन कौन कितनी दूरी पे है. तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक फिक्स पॉइंट्स मान लिए, इससे आगे जाते हुए कितने किलोमीटर है. सो दैट पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट हमने माना, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. उसे हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट. सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट. जल्दी से आप नोट करिए. हाँ हाँ जी बिल्कुल जी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड. एक जर्नल बेटा, हमें आज तक पता है कि व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? कितना रास्ता. अगर मैं पूछूं कि बेटा मेरे इन शूट से आपके घर का डिस्टेंस कितना, आपको कि मैम इतने किलोमीटर्स है, इतने मीटर्स है, इतने हैं. सो जब डिस्टेंस छोटा होता है तो उसे हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं. जब डिस्टेंस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मीटर्स में. अब घर से या दूसरे घर से जाना तो किलोमीटर्स भी आ जाते हैं. सो दैट वी कॉल्ड इट डिस्टेंस. अभी कोई कुछ नहीं डेफिनेशन नहीं लिखेगा, जब मैं कहूंगी तब लिखना. सिर्फ सब पहले डेफिनेशन समझने की ट्राई करो. व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल. लेट इट बी मैं ए पॉइंट से चली, मेरी एग्जांपल समझो. मैंने अपने फ्रेंड के घर जाना था, बी के घर. ए से चली, मैंने बी पे जाना था. मैंने किसी से पूछा कहाँ जाऊं, उन्होंने कहा सीधे चले जाओ. मैं 2 किलोमीटर सीधे चली. फिर यहाँ पे जाके मैंने किससे पूछा कहाँ चल जाऊँ, उन्होंने कहा यहाँ पे चले जाओ. ये मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 किलोमीटर मान लीजिए और ट्रेवल किया. सो व्हाट इज द टोटल लेंथ? मैंने कितनी ट्रेवल की? AC प्लस BC. सो 2 + 3 कितने किलोमीटर हो गए? 2 + 3 5 किलोमीटर. The distance traveled by the body. Distance traveled क्या होता है? The distance traveled by the body is the actual length of the path cover. कितना आपने path cover किया है. Let it be यहाँ से चले ये, पहले ये path है. कोई भी कुछ नहीं लिख रहा होना चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन की तरह. अदरवाइज जो लिख रहा होगा मैं उन्हीं से डेफिनेशंस पूछूंगी कि आप एक्सप्लेन करिए सबके सामने. The length of actual length of path covered by the moving body irrespective of direction. डायरेक्शन पे तो मैंने फोकस ही नहीं किया. कभी इधर जाई जा रहे हो, कभी इधर जाई जा रहे हो, कभी इधर जाई जा रहे हैं. जैसे गूगल वाले होते हैं, गूगल पे सर्च मारो जहां मर्जी घुसा देता है, चाहे गली में घुस जाए. बंदे के पास कार है, रास्ता कार साइकिल वाला आ जाता है. सो दिस वी कॉल्ड इट. जब कोई डायरेक्शन नहीं पता, किसी ने कहा इधर चले जाओ, मैं इधर चलेगी. किसी ने कहा उधर चले जाओ, मैं उधर चलेगी. कभी कभी इधर चलेगी, कभी उधर गया. फाइनली अपनी फ्रेंड के घर पहुंच गई. द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर, उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल. देखो अगेन, देखो मैं यहाँ पे थी और मैंने अपनी फ्रेंड के घर यहाँ पे जाना था. किसी ने मुझे कहा पहले इधर चले जाओ, फिर इधर चले जाओ, फिर इधर चले जाओ, फिर इधर चले जाओ. जो एक्चुअल लेंथ ऑफ ये पाथ कवर किया है, दिस वी कॉल्ड इट डिस्टेंस ट्रेवल. इसे हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? डिस्टेंस. अगेन मैं डेफिनेशन को दोबारा पढ़ रही हूँ. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी is the actual length of the path covered. Actual length of कितना रास्ता path covered by a moving body irrespective of direction. कोई direction नहीं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर. So this we called it distance travel. पर अगर मैं थोड़ा सोचती और किसी से पूछती कि ये A है और ये B है, कोई छोटा रास्ता है? वो कहेंगे जी ये सबसे छोटा रास्ता है और इस डायरेक्शन में आप जाना, बी के पास सीधे पहुंचोगे. तो एक छोटा रास्ता भी था जो मैंने सोचा ही नहीं जी. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, जहां से आप चलते हो ना, उसे बोलते हैं इनिशियल पॉइंट. दिस वी कॉल्ड इट इनिशियल पॉइंट. जहां पे आप पहुंच जाते हो ना, उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट. उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उससे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. वी कॉल्ड इट डिस्प्लेसमेंट. और अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करना है तो दैट मीन्स कि आपको किसी गिवन डायरेक्शन में जाना पड़ेगा. ये नहीं कि कभी इधर कभी कभी इधर कभी इधर.
फिर आपको एक डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, दैट वी कॉल्ड इट डिस्प्लेसमेंट। अभी भी किसी ने कुछ नहीं नोट करना। अगेन ये एक एग्जांपल है, आपने ए टू बी जाना था, ए टू क्या जाना था, बी। आप पहले इस डायरेक्शन में गए 4 किलोमीटर, फिर आप इधर गए 3 किलोमीटर। आपने कितना डिस्टेंस, लेंथ ऑफ पाथ कितना कवर किया, ए सी 4 किलोमीटर, बी सी ये कितने किलोमीटर हो गए, 7 किलोमीटर। अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करती, ए टू सी जाने का ये भी मेथड था, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ये 5 किलोमीटर का था इन ए गिवन डायरेक्शन, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दिस वी कॉल्ड इट डिस्प्लेसमेंट। और जो ये हमने लेंथ ऑफ पाथ कवर किया, पहले ए सी फिर बी सी, जितना लेंथ और इररिस्पेक्टिव डायरेक्शन तो देखिए नहीं, जहां मर्जी जाई जा रहे हैं, दिस वी कॉल्ड इट डिस्टेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। सो फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। एक होता है कि हमने अपने घर से चले ने, और मान लीजिए किसी के घर जाना है, कोई रास्ता पता नहीं, कोई डायरेक्शन पता नहीं, कभी इस गली में घुस गए, कभी इस गली में घुस गए, कभी इस गली में, और उसको घर जाके कहते हैं भाई तेरा घर तो हमारे घर से बड़ा दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। वो कहता है कि नहीं, आप इस रास्ते से आते तो मेरा घर तेरे घर से सिर्फ 7 किलोमीटर है। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस वी कॉल्ड इट डिस्प्लेसमेंट। अब मान लीजिए, अब एक नुकसान भी होता है, डेफिनेशन ने कह दिया ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट, इसके अंदर पहले इधर गए प्लस फिर इधर गए, ये तो जी डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये सीधा रास्ता था। डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। और कई बार क्या होता है, हम सर्कल में मूव करते हैं। अब मेरा दिल था सुबह राउंड लगाने चलते हैं, सर्कुलर पार्क है, मैं यहां से चली, ये पूरा सर्कल करके पूरा यहीं पे आ गई। मैंने किसी से पूछा मैंने कितनी सैर की होगी, मैंने कितनी सैर की, मुझे किसी ने बोला कि डिस्टेंस बताऊंगे डिस्प्लेसमेंट, मैं कहती चल डिस्प्लेसमेंट बता दो, वो कहेगा 0। मैं कहते हैं इतनी मेहनत की, थक गई मैं तो, यहां से चली थी। वो कहता है इनिशियल पॉइंट आपका क्या था, ए, घूम के भी वापस कहाँ पे आ गए, ए, इनिशियली भी ए पे थे, फाइनली भी ए आ गए। भाई तुम आपने कुछ नहीं किया, आपकी डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स कहती है कि 0 है। मैं कहती हूँ मैंने तो बड़ी मेहनत की है, मैं तो इतनी देर होगी सैर करते, आधा घंटा लग गया। फिर वो कहता है आप डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछो, आप डिस्टेंस पूछो। डिस्टेंस कैसे निकलता, इस सर्कल का ये रेडियस है, इस सर्कल का क्या है, रेडियस r, इस सर्कल का रेडियस r है, फिर आपको ये निकालनी सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, ये आपका डिस्टेंस है, ये क्या है 2 पाई r होता है। फिर कहते हैं आपने डिस्टेंस नहीं पूछना था, आपने आपने डिस्प्लेसमेंट पूछी, डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। अब मैं, आप अपने घर से चले, मेरे इंस्टीट्यूट आए, वापस अपने घर चले गए, अगर आपसे पूछे कितनी डिस्प्लेसमेंट है 0, जहां से चले थे वहीं पे तो वापस आ गई, पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्टेंस इज नॉट 0। डिस्टेंस यहाँ से 2 किलोमीटर आए हो, 2 किलोमीटर वापस गए हो, डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। फिजिक्स में 2 चीजें हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सिमिलर सिमिलर से वर्ड है। डिस्प्लेसमेंट वर्ड तो तब लगाना है जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्लियर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, जब आप सर्कल में घूम के वापस आ गए, अभी आपकी घड़ी घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इज 0। पर अगर कोई घड़ी का ये पूछे कि एक सर्कल जब वो घड़ी घूमी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर इस सर्कल का हमें रेडियस पता है, इट्स सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस, दिस इज 2 पाई r। सो व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कहता है कि आप घर से एक भी कदम चले हो तो यस डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर, चाहे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं अपने घर तक ऊपर जाऊंगी, तब भी मैंने जितने स्टेप चली हूँ वो मेरा डिस्टेंस है, वो मेरा क्या है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है कि शॉर्टेस्ट बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इज इट क्लियर जी? पहले अब इसकी डेफिनेशंस को नोट करो, फिर मैं इसको और एलेबोरेट करके समझाऊंगी। फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। Displacement, when a body moves from one position to another, when a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial position and final
position along with the direction. भाई डायरेक्शन वर्ड इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ना एक नया वर्ड आया, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी. ये ना मैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ. व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड व्हाट आर scalar quantities are those quantities which has only magnitude. Let it be, आप अपने घर में मिल्क लेते हो, 1 लीटर मिल्क लिया, कोई डायरेक्शन तो नहीं होती. आपके घर में 5 kg मान लीजिए कोई आटा पड़ा है, 2 kg पोटैटो पड़े हैं, ठीक है जी, 1 मीटर कोई क्लॉथ पड़ा हुआ है. इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड है, 1 लीटर, 5 kg, 2 kg दिस. और जैसे आप मान लीजिए आप अपने घर से अपने नानी के घर जाते हैं, आप कहते हैं इट्स 5 किलोमीटर, कोई डायरेक्शन वर्ड नहीं आया. दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज. आप दुकानदार के पास जाते हो, उससे कहते हो 2 किलो दूध दे दो, 1 लीटर ये दे दो, 5 किलो ये दे दो, 2 किलो दाल दे दो, 1 किलो चावल दे दो. सो दीज क्वांटिटीज जिनका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज. उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी. लेट इट बी, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका घर जो है वो मेरे घर से कितने, आप कहते हैं 2 किलोमीटर, आपने मैग्नीट्यूड बताया. जिन क्वांटिटीज में फिजिक्स में कोई डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज. अब जिन चीजों की, लेट इट बी, मैंने आपसे पूछा कि मेरे घर से आपके घर का डिस्टेंस कितना है, किसी ने आंसर दिया कि 5 किलोमीटर इन साउथ की तरफ पड़ता है, साथ में डायरेक्शन बताई. दैट मीन्स कि इसने मुझे वेक्टर क्वांटिटी दी. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैं किसी को पूछती हूँ कि आपकी कार की स्पीड कितनी है, एक ने आंसर दिया कार की स्पीड इस टाइम पे 70 किलोमीटर पर आ रहा है. दूसरे से मैंने पूछा कार की कितनी स्पीड है, उसने आंसर दिया कि 70 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, उसमें साथ में डायरेक्शन भी बताई. तो दैट मीन्स कि उसने मुझे वेक्टर क्वांटिटी बताई. उसने मुझे क्या बताई, वेक्टर. फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज जो होती हैं उनका मैग्नीट्यूड होता है, कुछ का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं. सो जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है उन्हें बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. और जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. राइट डाउन द डेफिनेशन, व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, which have only magnitude, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ही नहीं. which have only magnitude. And what are vector quantities, which have magnitude as well as direction also, are called vector quantities. So those quantities which have, write down the definitions, write down definition. Scalar quantities are those which have only magnitude, and vector quantities are those which have magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction are called vector quantities, are called vector quantities. So those quantities which have only magnitude are called scalar quantities, which have magnitude as well as direction उन्हें हम क्या बोलते हैं, vector quantities. Is it clear जी? अब जो distance होता है, जो distance होता है, लेट इट बी, इधर देखो, मैं पूछती हूँ कितना डिस्टेंस है, आपने आंसर दिया 2 किलोमीटर. अगर मैं आपसे पूछूंगी डिस्प्लेसमेंट, तो आपको डायरेक्शन तो साथ में बतानी पड़ेगी. आप कहोगे जी 1.5 किलोमीटर है, बट इन नॉर्थ साथ में डायरेक्शन भी है. डिस्टेंस में कभी डायरेक्शन नहीं होती, दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं, दैट्स व्हाई दिस वी कॉल्ड इट वेक्टर क्वांटिटी. Write down, distance is scalar quantity, displacement is vector quantity. Write down, distance is scalar quantity and displacement is
वेक्टर क्वांटिटी। यहां से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लिखा हुआ डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। जो ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। लिख लिया बेटा सबने? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट, the distance traveled by the moving body cannot be zero। कहते कभी किसी चीज का डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अगर आप मूव किए हो ना, चाहे बेटा आप एक भी स्टेप मूव किया तो आपका डिस्टेंस हमेशा होएगा, बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कहते हैं व्हेन वी आर मूविंग इन अ राउंड ट्रिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ वी टेक अ राउंड ट्रिप एंड रीचेस बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, दो वी ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया, फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। कहते हैं जब आप सर्कुलर पाथ में मूव करते हो तो जिस पॉइंट पे चलते हो फाइनली उसी पॉइंट पे वापस आते, पूरा सर्कल घूमे वापस वहीं पे आ गए, फिर पूरा सर्कल घूमे वहीं पे वापस आ गए। सो कहते हैं इन अ राउंड ट्रिप रीचेस बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, दो वी ट्रेवल सम डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है जीरो। दिस इज बिकॉज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट विल बी जीरो। कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल ये था, फाइनल भी यही पॉइंट था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी इस केस में, क्या आ जाएगी जीरो। सो व्हेन वी आर मूविंग इन अ राउंड ट्रिप, आपका राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो। क्या होती है, जीरो। सो इन राउंड ट्रिप आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या आती है, जीरो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर टीचर राउंड ट्रिप की बात करेगी तो आपने डिस्प्लेसमेंट क्या बतानी है, जीरो। देन इज लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर है डिफरेंस बिटवीन है। किसी ने अभी कुछ नहीं लिखना। अगर टीचर आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, it is the length of the actual path traveled by the body in the given interval of time, the shortest distance between the initial and final point of a moving body in a particular time। भाई सबसे पहले टीचर ने आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा है तो पहले बताओ तो सही डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मैं पूछूंगी व्हाट इज डिस्टेंस, बच्चे लिखेंगे दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। भाई मैं नंबर क्यों दूं आपको, आपने तो मुझे यही नहीं बताया कि डिस्टेंस क्या होता है। सर ये नहीं होता कि सबसे छोटे पॉइंट लर्न करने डिफरेंस बिटवीन में, पहले डेफिनेशंस बताओ फिर बातें बताओ। डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ होता है, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, पाथ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे नहीं डिपेंड करता। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो पाथ पे नहीं डिपेंड करती, वो तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब मेरी बात सुनो, ये जी मैं गई अपनी फ्रेंड के घर गई भी, आगे कितना गई 2 किलोमीटर, मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंच गई, मेरी फ्रेंड कहती चल सी के घर चलते हैं, वापस हम वापस आ गए, सी के घर कितना चले गए 3 किलोमीटर। आपकी फिजिक्स पता क्या कहती है, आपका डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। आप कितना गए थे 2 किलोमीटर, जो इस डायरेक्शन में गए उसे पॉजिटिव लेना है। 2 किलोमीटर आगे गए थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, तो -3 आगे, वो कहता है आप तो -1 किलोमीटर हो गए। डिस्प्लेसमेंट कहती है, डिस्टेंस ये नहीं कहता। डिस्टेंस पता क्या कहता है कि 2 इधर गए थे 3 इधर गए तो 5 किलोमीटर से, ये डिस्टेंस कहता है। डिस्प्लेसमेंट कहता है नहीं यहां से चले थे वापस यहाँ पहुंच गए, ये कैसे हो गया उल्टा। तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि तुम इधर को गए थे, ये पॉजिटिव था डिस्टेंस, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये तो माइनस हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो ये भी बताएगा 5 किलोमीटर और साथ में डायरेक्शन भी बताता है, इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने लिखा है अपनी कॉपी पे वैसे ही टेबुलर फॉर्म में बनाना है, कोई स्टेप कुछ भी स्किप नहीं करना, कोई स्टेप। राइट डाउन नाउ, ये लीजिए लिखिए जी, करा रही हूँ। इधर से देखो, आज हमने टॉपिक कौन सा शुरू किया था, सबसे पहले मोशन।
मोशन के डेफिनेशन कई बार बच्चे इनकम्प्लीट लिखते हैं। बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। जब उसकी पोजीशन कई बार चेंज किसके रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के। सो व्हेन यू आर सिटिंग इन सम, आप किसी में कार में बैठे हो, आपने चेक करना है कि यू आर इन मोशन, तो आप उसकी सराउंडिंग चेक करो, साथ साथ में घर सारे पीछे जा रहे होते हैं, सराउंडिंग देखो, तब आपको लगेगा यस यू आर इन मोशन। So body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to station. There are three kinds of motion. Beta, try to learn the definition. There are three kinds of motion. One is linear motion. A body has a linear motion if it moves in a straight line or straight path. जब कोई बॉडी सीधी मूव करती है तो उसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, दिस इज द लीनियर मोशन। When body is moving in a circular path, तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो हम इसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। अब अगर आपकी जो बॉडी होती है वो आगे पीछे मूव करती है, then we called it vibrating motion. So body has a vibratory motion if it moves to and fro of the fixed position. तो जिसे हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। फिजिक्स में कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो आपको एक फिक्स पॉइंट मानना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते। वो हर डिस्टेंस हर पॉइंट से क्या आ जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। कोई भी डिस्टेंस कभी हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो जिस पॉइंट को हम एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं कि यहां से ये डिस्टेंस इतना है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। उसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस। A fixed or a fixed object with respect to which the given body changes its position is known as reference point. उसे हम क्या बोलते हैं, then is distance. Distance क्या आता है, the distance traveled by body is the actual length of the path covered. Irrespective कोई डायरेक्शन तो है ही नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है। So let it be, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि यहाँ हम A से चले, A to B के 2 किलोमीटर, फिर B to C चले गए 1 किलोमीटर, फिर C to D चले गए 2 किलोमीटर, फिर अब 1 किलोमीटर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, कितना है जी, बोलो टोटल डिस्टेंस। 6 kilometers. कितना आ जाएगा, सो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट अब इसके अंदर मैंने बाद में चेक किया कि मैं A to B तो डायरेक्ट भी जा सकती थी, एंड ये जो डिस्टेंस था वो कितना आता, 4.5। So the shortest distance between the initial and final point is called displacement. It's called around when we are moving in a circular path. Circular path में भी displacement कितनी होती है, 0। क्या आती है, 0। चलिए मैं कुछ आपको सर्कुलर पाथ के अंदर अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे आंसर देंगे। Let it be, this is the circular path. इसका रेडियस r, इसका रेडियस क्या है, r। ठीक है जी। अब आपका ये इनिशियल पॉइंट है A, दिख रहा है A इनिशियल पॉइंट, Yes, ma'am. और फाइनली यू कम बैक टू द A पॉइंट, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। 0. एंड व्हाट इज योर डिस्टेंस, The whole circle. जो ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है पता है, 2 पाई r। 2 pi r. And what is the displacement in this case is 0. Let it be, I am giving you a numerical, छोटा सा numerical लिखिए। ये सर्कल है, its radius is 14 centimeter, its radius is 14 centimeter। आपने इसके 2 राउंड्स लगाए हैं। मेरा क्वेश्चन है, आपने इसके कितने राउंड्स लगाए हैं, 2 राउंड्स। What is the distance after 2 rounds? Distance after 2 rounds। क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को पूरा करके मुझे दिखाइए। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 राउंड्स, राइट। मैं आपको कोई आंसर नहीं बोलेगा जब तक मैं नहीं पूछूंगी। रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, कोई आंसर नहीं बोलेगा। हम 2-3 मिनट के लिए सब चुप है, अपने अपने आंसर्स लिखिए। हाँ जी, मैंने एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल दिया था,
किसी सर्कल का आपको रेडियस पता है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1-2 राउंड्स, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 राउंड्स। पहले तो हम डिस्टेंस करने लगे, सबका ध्यान इधर, अब चेक करो डिस्टेंस कितना आएगा। अगर आप एक सर्कल मूव करते हो तो डिस्टेंस ये होती है, आपका सर्कल है ना, सर्कल की सर्कमफ्रेंस आएगी। इन अ 1 राउंड यू आर मूविंग द डिस्टेंस 2 पाई r, पर आपको 2 राउंड्स बोले हैं उन्होंने, तो एक में 2 पाई रहा था, 2 पाई r इंटू 2 हो जाता है 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 14 इंटू 2, ये कट जाएगा, ये 2 इससे क्या आ जाएगा कैंसिल 14 से, सो दैट इज 44 इंटू 4। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है 176 सेंटीमीटर। 176 centimeter. This is the answer of the distance. Then my next question is, what is the displacement after 2 rounds? Yes, what is the displacement? Zero. Zero. Great. Great. जिनका दोनों ठीक है वो अपने दोनों टिक लगा लो कि हमने पहला न्यूमेरिकल आज ठीक किया है। कोई बात नहीं, टिक लगाने से कॉन्फिडेंस होता है। जिसका गलत हुआ ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं करेगा, भाई एक गलती की कोई बात नहीं, दोबारा गलती तो की, जिसने ट्राई नहीं की वो गलत है, जिसने ट्राई नहीं की वो गलत है न्यूमेरिकल, जिसने गलत किया वो बहुत ठीक है, उसका ठीक हम करवा लेंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, लेट इट बी, ये सर्कल है, अगेन ये ए से चले, इस सर्कल का रेडियस फिर 14 सेंटीमीटर है, और मैं बी पे गई, थक गई, मैं तो यहीं पे रुकी। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हाफ राउंड, डिस्टेंस इन हाफ राउंड, मैं थक गई, मैंने नहीं पूरा सर्कल लगाना, आधे सर्कल में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन हाफ सर्कल, हाफ राउंड। अब लगाओ दिमाग, मैं वेट कर रही हूँ, कोई बोलेगा नहीं, 4-5 मिनट सोचना है, जल्दी समझ आए जल्दी लिख लो, 4-5 मिनट सोचना, फिर मैं आंसर बताऊंगी, फिर आप राइट राउंड करना, क्या? चलो, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिस्टेंस आफ्टर हाफ राउंड, आधा राउंड लगाया थक गई, ये चलिए मैंने तो आधी सर्कमफ्रेंस कवर की, अगर मैं पूरा सर्कल लगाती तो 2 पाई r था, अब मैंने पूरा सर्कल तो लगाया ही नहीं, तो व्हाट इज द डिस्टेंस, अब इधर देखो, डिस्टेंस इन हाफ राउंड, हाफ ऑफ 2 पाई r आ रहा है, हाफ ऑफ 2 पाई r, so 2 से 2 कैंसल, योर आंसर इज पाई r, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज 14, इसके साथ इसको कैंसिल कर दिया, आंसर इज 44 सेंटीमीटर। ठीक है जी, जिनका 44 है वो बिल्कुल ठीक है। चलो, अब अगला पार्ट था डिस्प्लेसमेंट, अब किसी की हिम्मत है तो आंसर बोलो, चलो बोलो, सृष्टि क्या आंसर आ रहा है? सृष्टि ने आंसर दिया है 28। यस, कोई और बोलना चाहे? ओके जी, निखिल ने आंसर दिए 7 सेंटीमीटर, रिकॉर्डिंग में जा रहा है, 10-10 साल बाद ही सुनना अपने बच्चों को, देखो हम गलत आंसर भी देते थे। हाँ जी 7 सेंटीमीटर, हाँ जी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। चलिए जी, आप इधर सुनिए, सबका गलत है, सिर्फ सृष्टि का आंसर ठीक है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। भाई ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था, ये तुम्हारा फाइनल, सबसे छोटा रास्ता तो ये था, इससे छोटा साथ में कैसे भाग जाओगे, रेडियस ही 14 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज AB, AB is the diameter 2 into 14, answer is 28 centimeter. So what is कभी किसी चीज का आंसर ढूंढना हो उसकी डेफिनेशन लर्न करो, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है,
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये आपका इनिशियल पॉइंट था और ये लीजिए ये आपका यहां से जाना था, यहाँ पे जाके खड़े हो गए। तो सबसे छोटा रास्ता क्या था? इधर से घूम के जाओ, इधर से घूम कर, नहीं, ये सबसे छोटा था। विद द गिवन डायरेक्शन सोचो, डायमीटर इज द शॉर्टेस्ट रूट था, तो दैट इज 2 into this. आंसर इज द डायमीटर है, आंसर इज डायमीटर। सो नोट डाउन करिए, डिस्प्लेसमेंट लिखिए। जल्दी से लिखिए, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 28 सेंटीमीटर। 814 बोली जाते हैं इतनी मेहनत कराने के बाद भी। चलिए जी, आई होप यहाँ तक अब आपको ये समझ आए हैं न्यूमेरिकल्स करने कैसे हैं। आज हमने एक्चुअली आज मैंने आपको ये न्यूमेरिकल शुरू करा दिए, और ये जो मैंने आपको न्यूमेरिकल शुरू कराया है ये एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको मैंने करवा दिया। हाफ राउंड, फुल राउंड, ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल थे, और इसको बच्चे टफ न्यूमेरिकल कहते हैं जो आपने कर भी लिया है। इज इट क्लियर जी? तो यहाँ तक आज आपका पार्ट क्या है, डन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, थैंक यू सो मच।